Good morning to all. Today we will read our lesson 17 in GK. That name is Classification of Animals. Classification of Animals. ठीक है, अब देखिए एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, बहुत सारे जीव है धरती पर. ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है. अब उनको अलग अलग साइंस की भाषा में, ठीक है, अलग अलग साइंस की भाषा में उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया गया है कि ये सारे एक ग्रुप के हैं. जैसे आप लोगों का ही लगा लो, जैसे आप लोग 4th क्लास के हो, 5th क्लास के हो, तो आप लोगों के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं ना. फिर उनमें भी अगर ज़्यादा हो जाते हैं फिर सेक्शन बना दिए जाते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं हमारी धरती पर, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया गया है ताकि उनको स्टडी करने में, उनको समझने में, उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन करने में हमें इजी रहे. थोड़ा सा लेसन रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हम रीड कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्लाउड. एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. एनिमल्स अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं. ऑन द बेसिक ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. किसके बेस पर? अलग अलग उनकी जो विशेषताएं होती हैं, किसी में कोई चीज़ अलग है, किसी में कोई चीज़ अलग है, उसके आधार पर. एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम सिमिलैरिटीज. उनको ग्रुप्स में किस तरीके से डाला जाता है? कोई ना कोई उनमें सिमिलैरिटी होती है. ठीक है, these groups have special name so that they can be easily identified and memorized. इन ग्रुप्स में के कोई ना कोई स्पेशल नेम होता है और वो जो नाम भी होता है वो उनकी किसी न किसी स्पेशलिटी पर ही रखा जाता है, जिससे कि हम उसको आसानी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें और मेमोराइज्ड याद रख सकें. चलिए कुछ ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल. एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरीज. पहला हमारा कैटेगरी है हर्बीवोरस. फर्स्ट कैटेगरी है हर्बीवोरस. ये कौन से होते हैं बेटा? सिंपल सी, ये तो आपको फर्स्ट क्लास में 2-3 कैटेगरीज पढ़ा दी गई थी EVS में, तो इन 1-2 कैटेगरीज के बारे में आप जानते भी होंगे. वो एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे, पत्ते, घास, इस तरीके के प्लांट्स खाते हैं. कौन कौन से बेटा? बुफेलो, काऊ, डियर एंड एलिफेंट. और भी बहुत से सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं ना. इनके अलावा भी बहुत से एनिमल है ना, जैसे काऊ हो गए, और बता दो, और कौन कौन घास खाता है? घोड़ा हो गया, हॉर्स हो गया, डंकी हो गया, है ना. तो ये जो भी एनिमल प्लांट या उनसे रिलेटेड चीज़ें खाते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे हर्बीवोरस. हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स से बना है. ठीक है, उसके बाद है सेकंड कार्निवोरस. कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं बेटा जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, उनका मीट खाते हैं, या तो शिकार करके या फिर कोई मरा हुआ एनिमल है उसको खाकर. ठीक है, तो रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट को. एनिमल दैट ईट अदर एनिमल मीट. वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं वो सारे के सारे कौन से एनिमल की कैटेगरी में आते हैं बेटा? कार्निवोरस. ठीक है, ये उनकी ग्रुप्स के नेम है. ठीक है, वो कौन कौन से बेटा? पहला है फॉक्स, बियर और टाइगर और लायन. और भी बहुत सारे एनिमल है ना जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करके उन जानवरों को खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, या फिर उन जानवरों को मरा हुआ पाकर उनको खाते हैं. थर्ड पर आ जाते हैं पेज पर, थर्ड ग्रुप पे. थर्ड है हमारा ओमनीवोरस. ओमनीवोरस कौन से होते हैं बेटा? ऐसे एनिमल, देखो ह्यूमन भी एक एनिमल है. ठीक है, ऐसे एनिमल दैट जो हर्ब्स भी खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स का भी मीट खाएंगे. चलिए रीड करते हैं. एनिमल्स दैट ईट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? माउस, चिकन, पिग एंड ह्यूमन. और कौन कौन से हैं? कैट है, डॉग है.
ठीक है, और ह्यूमन है। अब जो मनुष्य है वो जैसे कि अब मैं मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्लांट से रिलेटेड चीज़ें खाती हूँ, है ना, और कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मीट वगैरह भी खाता है, एग्स भी खाता है। तो ह्यूमन को दोनों ही कैटेगरीज में रखा गया है। ऐसे ही माउस है, माउस मतलब चीज़ भी खाता है और दूसरे जानवरों को भी, मरे हुए जानवरों को भी खा जाता है। इसी तरीके से पिग भी, है ना। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट्स के प्लांट से बनने वाले खाना और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, ओमनिवोरस। नेक्स्ट है रोडेंट। रोडेंट, ठीक है, कौन किस तरीके के एनिमल होते हैं बेटा, एनिमल विद 2 फ्रंट टीथ इन सीजर्स। दीज टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइव्स। इन ये कौन कौन से होते हैं रोडेंट्स, जिनके फ्रंट टीथ, आगे वाले जो टीथ होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, मतलब शिकारी टाइप के होते हैं, काटने वाले होते हैं। और ये जो टीथ हैं जब तक ये जीते हैं तब तक ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है, जन्म से लेकर इनके मरने तक ये ग्रोथ होती रहती है। कौन कौन से हैं, स्क्वायरल, गिलहरी, बीवर और रैबिट और रैट, ठीक है। इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो इंसीजर टाइप के होते हैं, ठीक है। ये टीथ के लेसन हम पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं बेटा, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब इस स्टेटमेंट को समझो, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, वो एनिमल जिनकी जो खासकर पानी या पानी के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड, अ पार्ट इन वाटर। मतलब ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर या पानी के आसपास वाली जगहों पर रहते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। इसीलिए जो इनका खून होता है, जो जब इनके खून का टेम्परेचर लैब में टेस्ट किया जाता है तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे इनका खून कम आता है, ठंडा होता है इनका, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। कौन कौन से बेटा, फ्रॉग, न्यूट, टॉड और स्लामेंडर, ठीक है, स्लामेंडर। खासकर ये इस तरीके के जो ये सारे के सारे ना बेटा ये पानी में रहते हैं, इसलिए ये इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल या एम्फीबियंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी मैमल्स। मैमल्स को आसानी भाषा में इस तरीके से समझ लो, ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल जो अपने बेबी को बर्थ करते हैं, एग नहीं देते, एग नहीं देते। या फिर एक और पहचान बता देती हूँ, ऐसे एनिमल जिनके भी कान आप फिजिकली बाहर देख सकते हो, जिस भी एनिमल के ईयर आप फिजिकली देख सकते हो वो सारे के सारे एनिमल मैमल कहलाते हैं। ह्यूमन भी एक एनिमल है, मैं बार बार बता रही हूँ, उसको ये मत समझो कि आप ह्यूमन को एनिमल क्यों बोल रहे हो, ठीक है, बट वो बस ह्यूमन थोड़ा सा एडवांस हो गया है, अदरवाइज ये भी शुरू में एनिमल ही थे। आप लोग जब बड़े हो जाओगे तब उस हिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। तो वो एनिमल जो अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं, उनको फीड कराते हैं, वो सारे के सारे मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन एंड ऑल अदर एनिमल दैट वार्म ब्लडेड, जिनका खून गर्म होता है, मतलब जो पानी के अंदर नहीं रहते हैं, जो बाहर रहते हैं। और मैंने 2 पहचान बता दी है, जो अपने बेबी को बर्थ करते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे मैमल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बैट एंड मंकी। तो बेटा देखो, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जो अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं, वो सारे मैमल्स कहलाते हैं, लाइक ह्यूमन, बैट, मंकी एंड वेल्स, ठीक है। ये अपने एग्स नहीं देती, ये बेबी को बर्थ करती है, ठीक है। उसके बाद है वर्टिब्रट, ठीक है, वर्टिब्रट्स, एनिमल दैट हैव बैकबोन, इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन लाइक ह्यूमन। ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, या फिर हड्डियों का अंदर ढांचा होता है ह्यूमन की तरह, ठीक है। ऐसे एनिमल जो
हड्डी होती है और अंदर हड्डियों का ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, वो सारे वर्टिब्रेट कहलाते हैं, ठीक है। लाइक फिश, सारे मैमल्स, बर्ड्स और सारे रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सारी फिशेस, सारे मैमल्स, सारे बर्ड्स और सारे रेप्टाइल क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है 8 नंबर आ गए हम, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स वो कौन से होते हैं बेटा? एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन, दे आर स्मॉल एंड स्लो मूविंग। ऐसे एनिमल जिनमें किसी भी तरीके की हड्डी नहीं होती, ठीक है, और वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और बहुत ही धीरे धीरे चलते या मूव करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, जेलीफिश, इनमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती। मिलीपेड, जिसको आप ये क्या पता नहीं, शायद क्या है, ज़मीन का जो होते हैं ना वो है, और अर्थवॉर्म, ठीक है, केंचुआ जिसको आप बोल सकते हो, हाँ, कान खजूरा, गुड, कान खजूरा। उसके बाद है स्कैनवेंजरस। स्कैनवेंजरस ये कौन से एनिमल होते हैं बेटा? एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल, ऐसे एनिमल जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है। जब कोई जानवर जंगल में शिकार के कारण या बीमारी के कारण कोई मर जाता है, तो आप डिस्कवरी वगैरह पर देखते होगे तो बहुत सारे बड़े बड़े वल्चर्स या फिर चील, बहुत सारे उनके ऊपर मंडराने लग जाते हैं। ये शिकार नहीं करते, ये मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं। कौन से होते हैं बेटा ये? स्कैनवेंजरस। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, रैकून, हाउस फ्लाई या फिर क्रो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? स्कैनवेंजरस हैं, जो मरे हुए डेड एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है बेटा हमारी एक्वेटिक। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इससे आप फैमिलियर हो। एक्वेटिक एनिमल, जितने भी एनिमल पानी में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, वो सारे के सारे एनिमल क्या कहलाते हैं बेटा? एक्वेटिक एनिमल। फॉर एग्जाम्पल फिश, वॉरलेस, देखो उसके कितने बड़े बड़े दांत हैं, डॉल्फिन एंड ऑक्टोपस। ये सारे के सारे और भी जितने भी पानी में या समुद्र में या नदियों में किसी भी प्रकार के जितने भी एनिमल हैं, वो सारे के सारे क्या है? एक्वेटिक एनिमल। देखो एक एनिमल एक से ज़्यादा ग्रुप में स्टैंड कर रहा है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ के कारण। उसके बाद है 11th ग्रुप आ गया हमारा क्वाड्रूपेट। क्वाड्रूपेट हमारी 11th कैटेगरी आ गई बेटा क्वाड्रूपेट, ठीक है। एनिमल हैविंग 4 फीट, जितने भी एनिमल हैं जिनके भी 4 फीट है, उनको बोला जाएगा क्वाड्रूपेट एनिमल। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, ठीक है, हॉर्स हार्बीवोरस भी था, अब क्वाड्रूपेट्स में भी आ रहा है, ठीक है। जेब्रा, डॉग, जितने भी 4 पैर वाले एनिमल हैं, हिपोपोटेमस, ये सारे के सारे क्या है बेटा? क्वाड्रूपेट एनिमल ग्रुप में स्टैंड करते हैं। 12th हमारा है बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल ग्रुप। टेरेस्ट्रियल एनिमल ग्रुप, ये एनिमल कौन से होते हैं बेटा? एनिमल दैट लिव ऑन लैंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड पर रहते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैदानी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों में या फिर पानी में या फिर समुद्र में, इस तरीके की जगह पर नहीं रहते, ये सिर्फ और सिर्फ मैदानी इलाकों में रहते हैं। कौन कौन से बेटा? ये लाइक राइनो, एंटीलोप, कैमल, बहुत और भी बहुत सारे हैं जो मैदानों में रहते हैं, जिराफ, लायन और टाइगर, ये सारे के सारे क्या है? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल ग्रुप में स्टैंड करते हैं। हमारी लास्ट कैटेगरी आ गई है बेटा रेप्टाइल। इसको भी आप जानते होंगे, वैसे वो एनिमल जो रेंग कर चलते हैं, ज़मीन पर ऐसे रेंग कर चलते हैं, खड़े होकर नहीं चल सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते, बट ये क्राउलिंग करके चलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट हैव देयर स्किन कवर्ड विथ स्केल्स एंड विच यूजली लेज एग। ये क्या होते हैं? एक तो मैंने बता दिया कि ये क्राउलिंग करके चलते हैं, दूसरा इनकी जो पीठ होती है ना, इनकी जो पीठ होती है वो एक स्केल से या एक ऐसे झुके हुए मुड़े हुए तरीके से जुड़े होती है, इनके अंदर की हड्डी जो होती है, और ये हम यूजली एग्स ही देते हैं, ये बेबी को बर्थ नहीं करते हैं। और इनका जो खून होता है ये ठंडा होता है, क्योंकि ये
पानी के आसपास की जगह पर रहते हैं। कौन कौन से बेटा? स्नेक और कैमेलियन और क्रोकोडाइल एंड द लास्ट वन इज टर्टल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, रेप्टाइल है, और क्या है, इनकी जो हड्डी है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है, बैकबोन जो इनकी है वो मुड़ी हुई होती है या फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है बेटा, ये था अलग अलग ग्रुप्स। और ये मत सोचना कि ये इधर आ गया तो उधर नहीं आ सकता। एक एनिमल एक से ज़्यादा ग्रुप में स्टैंड कर सकता है। ठीक है, और आपको शुरू में ही बताया गया, ये इसलिए किया गया ताकि हम इनको अलग से याद रख सकें कि रेप्टाइल वाले ये हैं, हार्बीवोरस ये हैं, कार्निवोरस ये हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर ना आया हो तो वीडियो को मैं सेंड करूँगी, आप उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना और देखना। थैंक यू।